हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक लक्ष्य क्लासेस में, जहां पे हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे इंडियन पॉलिटी के विथ एमसीक्यू फॉर्मेट में और जानेंगे जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉप क्वेश्चंस जो कि इंडियन पॉलिटी के आपसे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जो कि पूछे गए भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। और एक और बात जो कि मेरे द्वारा वो आपके सामने ये है कि जो हमारा चैनल था दीपक झा नाम से, वो अब चेंज होकर एक लक्ष्य रख दिया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपका जो यूट्यूब चैनल है ये वही है जो पहले दीपक झा के नाम से हुआ करता था। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम और अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और जो ये आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है आवर क्लासेस रेगुलर, जो हमारी क्लासेस रेगुलर इंटरवल पे चल रही हैं और जो चलने वाली हैं, इसके बारे में मैं बाद में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, देन उसके बाद इसको हम एंड में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विस आर मेड बाय। आप लोगों को बताना है कौन ऑल इंडिया सर्विस जो है आपका उसको कौन अपॉइंट करता है। क्या वो ऑप्शन फर्स्ट यूपीएससी है, क्या प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी, ऑप्शन थर्ड इज़ प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन फोर्थ इज़ गवर्नर। आप लोगों को आंसर देना है। आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आंसर दीजिए और फिर चेक करिए कि आपके द्वारा दिया गया आंसर क्या वो सही है या गलत है। अगर गलत हो तो कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सुधारना है और आगे बढ़ जाना है। तो देखिए, देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या है। और जो फर्स्ट का आंसर है वो है आपका कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा ऑल इंडिया सर्विस। अब क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड आप लोगों के सामने, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है। ठीक है, आप लोगों के सामने ऑप्शन है A 5, B 7, C 9 एंड फोर्थ इज़ 11। आप लोगों को आंसर देना है। वीडियो पॉज करिए और फिर से आंसर दीजिए और चेक कीजिए। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं और आंसर जो है आपका वो है आपका 11। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन थर्ड आपके स्क्रीन पे ये रहा, पार्ट फोर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का वो किस चीज़ के ऊपर बात करता है। क्या वो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट के बारे में, क्या यूनियन के बारे में, क्या फंडामेंटल राइट्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अपना आंसर दीजिए और आंसर को मैच कीजिए। और आपके सामने जो ये मैंने ब्रैकेट में किया है ये इसका सही जवाब है। और सही जवाब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ की ओर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। हमारे भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। आपके स्क्रीन पे ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थर्ड इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड फोर्थ वन इज़ प्रेसिडेंट। आप आंसर दीजिए और आंसर आप लोगों ने दे ही दिया होगा। आंसर है आप लोगों का प्रेसिडेंट। फिर इसी तरीके से हम क्वेश्चन फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। आपको ये बताना है कि सुप्रीम कमांड कौन है हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस का। क्या वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आंसर दीजिए और आंसर देने के बाद मैच कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, थर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन सिक्स्थ की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर। कौन सा जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसबी है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फंडामेंटल राइट है जो कि जस्टिसिएबल है, और वहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसबी नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेवन्थ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है शेड्यूल है, पार्ट है। ठीक है, इसी हिसाब से आपको ये बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से पार्ट में आती है। ठीक है, आंसर दीजिए। आंसर दे दिया तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। हाँ, बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हो, पार्ट 4A। ठीक है,
आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। मिनिमम एज बतानी है कि गवर्नर बनने के लिए हमारे भारत के अंदर कितनी होनी चाहिए। क्या वो 30 साल, 25, 21 या 35। जी हाँ, इसका भी सही आंसर आप लोगों ने दिया, वो है 35 ईयर्स। ठीक है, और अगर आप लोगों ने सही आंसर नहीं भी दिया तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोगों ने आज एक चीज़ जान ली। ठीक है, तो ये आपको पता चली गया होगा। इसके बारे में थोड़ा और बता दूं, प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 होनी चाहिए। 25 ईयर्स किसके लिए होती है, लोकसभा। ठीक है, 21 ईयर्स किस चीज़ के लिए होती है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से ये पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ आवर कंट्री। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे देश के अंदर जो 2 हाउसेस हैं, 2 हाउसेस आप लोगों को पता होगा, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, ये जो राज्यसभा और लोकसभा है इसके कौन मेंबर नहीं होते हैं। क्या वो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो प्रेसिडेंट है, क्या वो रेलवे मिनिस्टर है, या फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका प्रेसिडेंट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो। ऐसे ही रेलवे मिनिस्टर होते हैं, वो दोनों सदन में से किसी भी सदन के एक मेंबर हो सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ये नहीं, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो ये रहा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न फॉर नेशनल एमरजेंसी। जो नेशनल एमरजेंसी के लिए प्रोविज़न है, ठीक है, उसका अनुच्छेद नंबर आपको बताना है, आर्टिकल नंबर बताना है। आर्टिकल 352, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपसे नेशनल एमरजेंसी के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो नेशनल एमरजेंसी का आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 280। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका, जी बिल्कुल, आर्टिकल 352। वहीं अगर मैं 356 की बात करूं तो वो प्रेसिडेंट रूल, जो कि स्टेट के लिए भी बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 360 मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे मैंने इसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है। वहीं अगर मैं आर्टिकल 280 की बात करूं तो ये आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11th, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल एमरजेंसी। देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों से पिछले क्वेश्चन को देख लिए, नेशनल एमरजेंसी पूछा गया था, इसके अंदर क्या पूछा गया, इसके अंदर आपसे लोगों से पूछा गया है फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो अब आप बताइए फाइनेंशियल एमरजेंसी क्या है। क्या वो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 360 है, या आर्टिकल 312 है। ठीक है, जी हाँ, आर्टिकल 360 ही है फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैंने पहले बता दिया था आपको कि क्या बताया था मैंने आपको, पहले याद करिए। नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 किस में था, आर्टिकल 356 था आपका प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस। अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा। याद रखिए ये पॉइंट को कि अपर हाउस, राज्यसभा को एक और नाम से बुलाया जाता है, क्या बोला जाता है, अपर हाउस। ठीक है, कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के अंदर कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, क्या वो ऑप्शन 15 है फर्स्ट, क्या वो ऑप्शन सेकंड 5 है, या थर्ड 10 है, या फोर्थ 12 है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब इसका फोर्थ ऑप्शन 12 है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है जो ये 12 होते हैं ये कौन कौन से फील्ड के होते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक है क्लास, जो कि मैं आपके अपकमिंग वीडियोस में लेके आऊँगा कल या परसों। ठीक है, वहाँ आप ये वीडियो देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप अभी भी जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोलता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से शेड्यूल के अंदर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ पूछा जाता है, क्या वो सेकंड है, क्या वो फोर्थ है, क्या वो 10th है, या फिर वो 6th है। तो इसका सही आंसर है 10th शेड्यूल। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला गया है कंप्यूटर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैग के नाम से जानते हैं, इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। आप अपना आंसर दे दीजिए, इसी के साथ मैं भी दे देता हूँ, आंसर है थर्ड, क्या 6 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसी के साथ आपको ये भी बताना है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या नहीं है। ठीक है, फिर क्या ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है,
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने, हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताइए कि हमारे देश के अंदर कितनी बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्या एक बार, ऑप्शन 1, क्या 2, 3 टाइम्स की जगह इसे 2 कर दीजिएगा, ठीक है, 2 टाइम्स। ये आंसर नहीं है, ये मैं सिर्फ ठीक कर रहा हूँ कि 2 टाइम्स, थर्ड 3 टाइम्स एंड फोर्थ इज़ 9 बार। आंसर बताइए मुझे, ठीक है, आंसर मुझे बताइए आप लोग। तो जो इसका आंसर है वो है आप लोगों का 9 बार। ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश के अंदर कि आप एक बार बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते, या 2 बार बन गए तो दोबारा, या 3 बार, ऐसा कुछ नहीं है हमारे संविधान के अंदर। आप जितनी मर्जी उतनी बार बन सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं 2 बार की बोलूँ तो यूएसए के अंदर है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ पूछ रहा है। वो क्या पूछना चाहता है, चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर, कौन से साल के अंदर इसको फाउंड किया गया था, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 1950 ऑप्शन 1, ऑप्शन बी इज़ 1930, ऑप्शन सी इज़ 1946 एंड ऑप्शन 4 इज़ 1940। आंसर दीजिए मुझे। आंसर अगर आप लोगों ने दे दिया तो बस चेक कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, 1946, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। अब आप लोगों को ये थोड़ा सा देखना है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के दौरान भी ये आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जाता, ठीक है। बताइए इसका, क्या वो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 22 और 23 और आर्टिकल 24 एंड 25। अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर में ले लूँ, और आंसर है आप लोगों का आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से क्या पूछना चाहता है, तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। कौन है हमारे संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट लाता है या अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट पार्लियामेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी इज़ प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन फोर्थ इज़ प्राइम मिनिस्टर। आप लोग सोचिए और जवाब दीजिए, और अगर आप लोगों ने जवाब दे दिया तो चलिए मैच करिए। नॉर्मल सी बात है, हमारे देश के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल नंबर क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए आप, 368। इसके अंदर 2 तरीके से, या तो हम सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के अंदर क्या होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में मैंने आगे क्वेश्चन दे रखा है, तब जानेंगे। दूसरा ऑप्शन ये समझ लीजिए कि स्पेशल मेजोरिटी जो वो होती है, उसके अंदर एक स्पेशल मेजोरिटी जरूरी है, वो सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड, पार्लियामेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू लोकसभा, हालांकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, बट फिर भी आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू लोकसभा कितने हुआ करते थे, कितने को नॉमिनेट किया जाता था, 4, 1, 5 या 2। तो आंसर है आपका बिल्कुल सही 2, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। आप लोगों को ये बताना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रमोट के बारे में बोला गया है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो आंसर अगर आप लोगों ने दे दिया तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट 39A, जो कि आपका क्या है, DPSP, और कौन से पार्ट के अंदर आता है, तो पार्ट आपका होता है ये 4th, ठीक है, रिमेंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में बोला है कि कितने दिनों के लिए रहते हैं, ठीक है। जब एक बार इलेक्शन हो जाता है तो कितने दिनों के लिए उनकी सीट जो होती है, आप बोल सकते हैं कि परमानेंट होती है, कि हाँ इतने दिनों के लिए तो ये फिक्स है। तो आपके सामने आंसर है 3, 2, 5 या 1। आंसर दे दिया तो चलिए 5 ईयर। और इसी के साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, इन सब की भी 5 ईयर्स होती है। हमारे PM, ठीक है, फिर MP, MLA सबकी 5 ईयर्स की होती है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट
विल हैव अ गवर्नर। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो ये बोलता है कि हमारे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर एक गवर्नर होने चाहिए, ठीक है। बट इसमें भी एक फैक्ट है जो मैं आपको आंसर देने के बाद बताऊंगा। पहले आप मुझे आंसर बताइए, और अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया तो आंसर को मैच कर लीजिए बस। आर्टिकल 153। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये बोला गया कि एक गवर्नर एक से अधिक 1 और 1 से मोर देन 1 स्टेट के अंदर गवर्नर रह सकता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब कि 2 स्टेट के एक कॉमन गवर्नर रह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर, ठीक है। हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन एक किया था, ठीक है। उसमें राज्यसभा को क्या बोला गया था, अपर हाउस। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि पॉपुलर चैम्बर किसे बोला गया। तो आपके ऑप्शन है और आंसर आप लोगों को ही देना है, तो जल्दी दीजिए, और अगर आप लोगों ने दे दिया तो बस आंसर को मैच कर लीजिए। बिल्कुल सही, लोकसभा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? क्या वो आर्टिकल 9, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 1? जी हाँ, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। 368। एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है आर्टिकल 3, और ये आपका, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसी के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है। इसी के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नोट। किसके पास फाइनल डिसीजन है कि ये मनी बिल है या नहीं है? क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या वो स्पीकर है, क्या वो प्रेसिडेंट है, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर है? तो इसका सही आंसर है स्पीकर, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। हमने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी क्वेश्चन करने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ मैं कुछ बातें भी बताना चाहता था जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मिसिंग करवाया था, तो उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहले तो उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं। जी हाँ, ये क्लासेस पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ, ये मैंने बता चुका हूँ कि दीपक झा क्लासेस जो अब एक लक्ष्य नाम से हो चुका है, कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि डेली इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लासेस रोज़ शाम में 8 बजे हमारे चैनल पे डाल दी जाती है। आप वहाँ देखिए और इंग्लिश की वोकैबुलरी को आप लोग और इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड है जीके ट्रिक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं कुछ दिन बाद जीके ट्रिक्स के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, कि हम लोग जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने शेड्यूल हैं, ठीक है, उसको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, ठीक, जितने पार्ट हैं उनको हम लोग रिमेंबर करेंगे विथ ट्रिक्स, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट, स्टार्टिंग रेगुलर करंट अफेयर्स सेशन विथ क्वेश्चन। रेगुलर के करंट अफेयर्स सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 1 जून से, जो कि रेगुलर होंगे और क्वेश्चन के साथ होंगे। आपको करने में मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। जल्दी से करिएगा और उसे सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपकी करंट अफेयर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी के साथ फोर्थ है हिस्ट्री क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होने वाली है 1 जून से, जो कि पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, आपको जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको रिमेंबर होंगे और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ जो है वो है पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन, जो कि मैं ला रहा हूँ और मैं आज ला चुका हूँ। हाँ, ये आगे से आपको नाइट में 10 PM मिलेगा, तो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रात में 10 बजे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आपके द्वारा कोई फीडबैक हमें मिल सके तो हमें काफ़ी खुशी मिलेगी कि हाँ, हमें थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक लक्ष्य क्लासेस के नाम से हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।